या तो सृजनात्मक और सकारात्मक रख सकते हैं, या विनाशकारी और नकारात्मक। प्रेम, लोक कल्याण, सबके प्रति आदर, सहिष्णुता आदि मन के विचारों की उस सकारात्मक अभिव्यक्ति है। मतलब जब ये भावनाएं होती हैं तो उसका एक्सप्रेशन इस तरह होता है, प्रेम से, सहिष्णुता से आदि से। जब वही नकारात्मक होता है तो वह काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, जेलसी आदि विचारों द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। आज इनमें से हम क्रोध को विचार विमर्श के लिए लेंगे। जैसे मन शब्द 2 अक्षरों का है, पर दुनिया में मनुष्य के अस्तित्व का मूल है, वैसे ही फिर क्रोध भी एक छोटा सा शब्द है, सिर्फ 2 अक्षरों का, पर हमारे व्यक्तित्व पर, जीवन पर, समाज पर, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव है और कितना प्रभाव है, सब मानेंगे कि शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्रोध का मन और विचार से अटूट संबंध है। सभी विचारों और भावनाओं का वो जन्म स्थान ही मन है, तो क्रोध का मूल भी वही है। क्रोध को नियंत्रण में रखने या बिल्कुल ही क्रोध न करने पर यदि हम कोई भी विचार करना चाहें तो उसके पहले हमें ये बात जानना जरूरी है कि क्रोध क्या है और उसका जन्म क्यों और कब होता है। तो क्रोध क्या है? महर्षि इसे बहुत सुंदर और सरल ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं, क्रोध हमारे मन का, चेतना शक्ति का ही एक विकृत रूप है। मतलब anger is a distorted form of our mind, our consciousness. Distorted form, विकृत रूप। जब ये विकृत रूप काम कर रहा है तब चेतना शक्ति मन का मूल रूप नहीं रहता। महर्षि इसके लिए उदाहरण देते हैं, एक खिलौना बच्चे के हाथ में है, खिलौना लकड़ी की बनी है। जब हम खिलौने को देखते हैं तो वो पेड़ या लकड़ी जिससे वो बनी है वो वहां नहीं है, मतलब नहीं दिखता, पर है तो खिलौना पेड़ या लकड़ी का ही एक विकृत रूप। वैसे ही क्रोध, वो हमारी चेतना शक्ति, मन का ही बदला हुआ रूप है। क्रोध कब होता है और क्यों होता है? शायद पहला कारण मैं ये बताना चाहूंगी इसके लिए कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। तो मतलब है कि क्रोध एक भावना है और उसके मूल में और एक मुख्य भावना है या स्रोत की भावना है, और वो भावना है इच्छा, जिसे शास्त्रों में काम शब्द से समझाया जाता है। भगवत गीता में क्रोध का वर्णन करते हुए यही कहा गया है कि काम ही इसका मूल है, क्रोध का मूल है। ध्यायतो विषयान पुंसः
संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। मतलब विषयों में मन लगाते लगाते आसक्ति हो जाती है। आसक्ति, अटैचमेंट। आसक्ति के कारण धीरे धीरे तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उससे संबंध जोड़ने की, उस वस्तु को पाने की। उस इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आने लगता है। और बात क्रोध के साथ कभी खत्म नहीं होती। क्रोध तो विनाश की शुरुआत लगती है। क्रोधोद्भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी क्रोध आने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति गुस्से में है वो सही ढंग से सोच नहीं पाता है और उसका परिणाम है विनाश। क्रोध कब क्यों होता है, इसके लिए दूसरा कारण मैं ये मानती हूँ, हमारा अहम, ईगो, सेल्फ इम्पोर्टेंस। जब इस ईगो को, अहम को ठेस पहुंचती है, मैं जो कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसका विरोध हो रहा है, तो हमारा अहम उसे सह नहीं पाता। तो गुस्से की बीज लग जाती है वहाँ पर। गुस्सा होने के लिए अन्य कई छोटे बड़े कारण भी होते हैं। जैसे हम एक क्यू में खड़े हैं, कोई वहाँ आके लाइन काटता है, या ट्रैफिक में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा कोई आके काट के आगे निकल जाता है, तो ये इसका तो उदाहरण व्यावहारिक रूप से बहुत दिखता है। हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं मीडिया में कि रोड रेज, जो जहाँ वो खून, मारामारी और खून तक ले जाता है। इस तरह के कारणों को हम क्रोध के लिए बाह्य कारण मान सकते हैं। इनके अलावा एक बहुत ही मुख्य कारण भी है जो आंतरिक कारण है, जिसको वैसे समझना काफ़ी आसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम भावनात्मक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, हमारे मन के अंदर कुछ अज्ञात या नॉन रीजंस के लिए फियर होता है, फियर उठता है, डर उठता है, और या जिंदगी में कुछ अजीब अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तभी भी जब ये सारी भावनाएं जो हैं, ये भावनाएं क्रोध के रूप में बाहर निकलती हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे, इसकी अभिव्यक्ति कैसे होनी चाहिए, इतना सोचते नहीं हैं, और वो सहजता से, आदत की वजह से क्रोध के रूप में निकल जाता है। तो इन भावनाओं को भी क्रोध के द्वारा अभिव्यक्ति मिल जाती है। तो ऐसे कारण तो क्रोध के हम आंतरिक कारण मान सकते हैं, जो अपने अंदर से ही निकलते हैं, चाहे कारण बाह्य हो या आंतरिक। गुस्सा है तो हमारे मन का ही विकार। आसानी से कह तो देते हैं क्रोध को नियंत्रण में रखो, मन को नियंत्रण में रखो। मन को नियंत्रण में रखना आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी है। महर्षि पूछते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति ज्ञानी है? उसका उत्तर है वे स्वयं ही देते हैं।
जहाँ किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता तो वो ज्ञानी बन गया है। बिल्कुल यही विचार भगवद गीता के श्लोक में भी मिलता है। शक्नोति हैवयः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। मतलब है कि जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, मतलब उन्हें अपने नियंत्रण में रख सकता है, वही योगी हो सकता है, वही सुखी मनुष्य है। इस तरह महर्षि का ही नहीं, सभी सिद्ध पुरुषों का भी यही विचार है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि क्रोध आध्यात्मिक मार्ग के लिए सबसे प्रमुख बाधा है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मनः क्रोधः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। मतलब क्रोध, काम और लोभ नरक के 3 द्वार हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। तो यहाँ जो नरक है उसका मतलब मैं ये नहीं ले रही हूँ कि जहाँ पर जाके कहा जाता है कि गर्म तेल में तलना पड़ता है, ऐसी चीज़ें और बहुत मुश्किलें उठाना पड़ता है, वो सब नहीं है। मैं तो ये नरक मानती हूँ जो यहीं पर जो भी हमें दैनिक जीवन में जो कष्ट उठाना पड़ता है। यह तो आध्यात्मिक मार्ग तो दूर, हमारे दैनिक जीवन में यदि हमें शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, तो क्रोध को त्यागना बहुत जरूरी है। क्रोध का प्रभाव, तो क्रोध का असर क्या पड़ता है? कई बार हम खुद ऐसे सोचते हैं और लोगों से सुनते हैं कि ये तो ऐसा हुआ कि मेरा गुस्सा होना बहुत सही था, पर हम ये भूल जाते हैं कि गुस्से से हानि किसको हुई। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। सोचिए हम अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं और कोई कुछ गंदे कपड़े हमारे ऊपर फटक कर बोले कि कपड़े बदल लो, ये पहन लो, तो क्या हम मानेंगे? हम सोचते कि हमारे ऊपर जो कपड़ा है वो तो काफी अच्छा है। तो वैसे ही सोचिए, हमारा मन शुद्ध है, कोई दूसरा हमें अपशब्द सुनाए या कुछ हमारे लिए गलत करे, तो उस अपशब्द को के बारे में हम विचार करेंगे या उसे अपने मन में लेंगे, तो हम अपने मन के अंदर जो शुद्ध विचार है, जो शुद्धता है, उसको गंदगी से भर रहे हैं। शुद्धता को हटाकर वहां पर गंदगी भर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करें? सही है कि कुछ जो अपशब्द सुना रहा है वो गलत है, पर उसको हम लेंगे तो हमारा मन अशुद्ध हो रहा है। जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते, हमारा मन शुद्ध ही रहेगा। उसके अलावा सबसे पहली हानि हमारे शरीर की होगी, हमारे मन और दिमाग की होगी। क्रोध को तो अग्नि बताया जाता है, क्रोधाग्नि, ये शब्द हम सुनते हैं। तो अग्नि की क्या प्रवृत्ति है और प्रकृति है? जहां भी वो फैलती है वो सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। तो शायद हमारा गुस्सा होना स्वाभाविक था, पर उसके सभी प्रभाव शारीरिक और मानसिक हमें ही भुगतना पड़ता है। महर्षि के शब्दों में பிளவுசை சினம் குருதி அழுத்தம் மார்நோய் பித்து புண் கண் நோய்கள் காது மூளை வளம் அழிவு செய்யும் सिनम। तो मतलब कि क्रोध बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर, तनाव,
जीवन शक्ति का व्यर्थ होना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, चेहरा लाल होना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, आदि आदि होता रहता है। कई बार लोगों को यह भी स्मरण नहीं रहता कि गुस्से में क्या बोल रहे हैं और कैसे व्यवहार कर रहे हैं, फिर बाद में पछताते हैं। कई महान और संत लोग बार बार यही बताते हैं कि जिसने क्रोध को जीत लिया हो उसने मृत्यु को जीत लिया है। महर्षि तो ये कहते हैं कि गुस्सा तो खुदकुशी के समान है, धीरे धीरे वो हमें पूर्णतः मार देता है। तमिल के प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक और कवि सुब्रमण्य भारतीय के शब्दों में, सिनम कोल्वार तम्मेत्तावे तीयाल सुट्टु सेत्तिடுவார், சினம் கொள்வார் தாம் மனம் கொண்டு தம் कழுத்தை तामे வெய்ய वाल கொண்டு கிழித்திடுவார்। मतलब जो गुस्सा कर रहे हैं वे अपने आप को जला रहे हैं, और इतना ही नहीं, वे तलवार लेके अपने मन से स्वेच्छा से तलवार लेकर अपने ही गले को काट रहे हैं। क्रोध से होने वाली दूसरी हानियां हैं, हम अपने दोस्तों को खो देंगे, परिवार में अशांति होगी, समाज में अशांति, और यही जब विश्व के स्तर पर बढ़ता है तो युद्ध का कारण भी बन जाता है। हाल ही में हमने देखा है, दो बड़े राष्ट्रों का एक को गुस्सा हुआ तो दूसरे पे आक्रमण कर रहा है, और वो युद्ध चलता आ रहा है महीनों से, और कितने ही करोड़ों के लोग और संपत्ति की हानि हो चुकी है, पर अभी वो कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ है। जब से जीव जंतुओं का जन्म हुआ तब से मन का क्रोध रूपी विकार भी चलता आ रहा है। गुस्सा करना तो जानवरों की योनि से शुरू हुई और चल रही है, अब मनुष्य के मन में चल रहा है, और व्यक्ति में जब भी ये गुस्सा करना शुरू हुआ और वो बार बार होते होते आदत सी बन गई है। इस तरह कई जन्मों से जेनेटिक सेंटर में जो अंकित भावना है उसको बढ़ावा मिलता है। कई बार ऐसा ही होता है कि क्रोध करने का बाह्य कारण उतना गंभीर भी नहीं होता, फिर भी हमें गुस्सा आता है और हम वैसे ही अनावश्यक भड़क उठते हैं। इसके लिए और एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। एक व्यक्ति ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा था, वो सोचता था कि मुझे आत्म साक्षात्कार का अनुभव होना चाहिए, तो उसने सोचा एक शांत माहौल में बैठकर मैं ध्यान करूँगा। वो तो एक बड़े तालाब के बीच में, जो सुनसान जगह में थी, जाके एक नौका में बैठा और ध्यान करने लगा। थोड़ी देर में नाव पर एक झटका लगा और फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा झटका लगा, तो उसे गुस्सा आ गया। उसने सोचा मैं तो सबसे दूर आया हूँ और अकेले बैठा हूँ, यहाँ कौन आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसने आंखें खोली और वो उस पर झपटना और चिल्लाना चाह रहा था कि जिसने भी उसे डिस्टर्ब किया हो। तो उसने देखा आंखें खोल के तो वहाँ कोई नहीं था। एक दूसरी खाली नौका पानी में तैरकर वहाँ आ चुकी थी और वो हवा के झोंके से इस पर टकराव मार रहा था। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कैसे बाहर कैसे खाली नौके कितने भी आए, पर हम उससे भी भड़क उठते हैं और गुस्सा करने का मौका हम ढूंढते रहते हैं। खासकर जहाँ दो व्यक्तियों के बीच रिश्ते
अच्छे नहीं हैं, तब ज़रूर ऐसा होता है। तब हम ये भूल जाते हैं कि गुस्सा दिखाकर हम अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं और रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं। हम कई बार ये भी सोचते हैं कि कुछ परिस्थितियां सही नहीं दिख रहे हैं, तो वहां गुस्सा दिखाना अनिवार्य है। पर ज्ञानी, अनुभवी और महान लोग इसे नहीं मानते। हालांकि व्यवहार में हम लोग बोलते हैं कि हाँ, जरूर गुस्सा तो दिखाना ही चाहिए यहाँ पर, इस जगह पर। तिरुवल्लुवर कहते हैं, सेल्ला इडत्तु सिனம் तीदु सेल्लिडत्तुम इल अदनिन तीय पिराय। मतलब कि जिस पर हमारे गुस्से का असर नहीं पड़ने वाला है, वहां हमारा गुस्से का कोई मूल्य ही नहीं है, उल्टा वो हमें ही हानि पहुंचाएगा। जहां पर हमारे गुस्से का असर पड़ सकता है, वहां पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वहां पर प्यार से ही स्थिति को सुधारा जा सकता है। महर्षि इसी के लिए कहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में गुस्सा ऐसा होना चाहिए कि वह हमारे दिल से नहीं, सिर्फ होंठों से, शब्दों से आए। जैसे सिनेमा नाटक में गुस्सा दिखाने का बहाना या नाटक दिखाया होता है। हमारा मन शांत और निश्चल होना चाहिए ऐसी स्थिति में भी। हमारे शास्त्र ग्रंथों में हमें यही बार बार बताया जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए इन गुणों से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। अहंकारं बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इनको त्यागने से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। पर व्यावहारिक रूप से इस काम को कैसे कर सकते हैं, इसके लिए उपाय हमारे स्कईयोग के अलावा मेरे ख्याल में और कहीं नहीं मिलता है। स्वामी जी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन को शांत बना सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति तो तभी मिल सकती है जब हम पहले अपने आप को शांत रखें और ये दुनिया में शांति हो, समाज में शांति हो, हमारे चारों ओर शांति हो और पूरे विश्व में शांति हो, तभी आध्यात्मिक प्रगति संभव है। तो इस स्वामी जी ने यहीं से शुरू किया है। पहली सीढ़ी के बिना 10वीं सीढ़ी पे हम चढ़ नहीं सकते। तो ये पहली सीढ़ी पर उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया है, जो कि हमारे इस सिस्टम की बहुत ही खास विशेषता है। तो स्वामी जी क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए या क्रोध को हटाने के लिए, निकाल देने के लिए हमें रास्ते बता रहे हैं। सबसे पहला वो बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मविश्लेषण करो, जहां हमें अपने ही अंदर झांक कर देखने के लिए बता रहे हैं। बाकी परिस्थितियां और दूसरों को अपने गुस्से के कारण मानने की जगह वो ये जांच करने के लिए बताते हैं कि इसमें मैं कहाँ गलत हूँ। वे इसे व्यावहारिक रूप से बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं। निश्चय ही इस अभ्यास को उसी गंभीरता के साथ जैसे वे बता रहे हैं लिया जाए तो उसका अंतिम परिणाम बहुत ही मीठा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने देखा कि 6 दुर्गुणों में क्रोध का स्थान दूसरा है। अपूर्ण इच्छाएं, जो अनफुलफिल्ड विशेस डिजायर्स हैं, उससे क्रोध का जन्म हुआ। उससे आगे क्रोध अपनी ओर से ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, मतलब बदला लेना आदि तीव्र निंद्य गुणों को जन्म देता है। इन सब से बचने के लिए हमारा इंट्रोस्पेक्शन का, क्रोध का परित्याग, मतलब जो तमिल में जो है सिनम तविर्तल,
क्रोध का परिग्रह या परित्याग का व्यावहारिक अभ्यास बहुत लाभदायी है और बहुत ज़रूरी भी है। स्वामी जी कहते हैं कि हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि दूसरों को कैसे सुधारूं, अपने आप को सुधारना ही बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी हम अपने आप को सुधारेंगे उतना ही अच्छा है। स्वामी जी ने स्वयं ही कहा है कि इसके लिए हमारा क्रोध का परिग्रह अभ्यास लगातार 6 महीने तक जो भी करेगा वो सहिष्णुता की मूर्ति बन जाएगा, सहिष्णुता टॉलरेंस की मूर्ति बन जाएगा। महर्षि कहते हैं कई जगहों में दुनिया में इम्परफेक्शंस देखने को मिलेंगे, मिलते ही हैं। शासन पद्धति में गलतियां हो सकती हैं, शासकों में गलतियां हो सकती हैं, समाज में गलतियां हो सकती हैं, बुरे काम हो सकते हैं। इन्हें कोई भी व्यक्ति अकेला सुधर नहीं सकता। जैसे बहता पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के संस्कार की जोड़ से समाज के संस्कार बनेंगे और देश के संस्कार बनेंगे। इसलिए हर व्यक्ति दूसरों की गलतियों की ओर इशारा करना छोड़कर अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारने का सच्चा प्रयास करे तो समाज, देश, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इंट्रोस्पेक्शन के अलावा स्वामी जी इस अभ्यास के लिए और भी 2 रास्ते बता रहे हैं। उनकी सलाह है जिसके साथ हमें गुस्सा बार बार आता है उन्हें सच्चे दिल से रोज कई बार शुभकामनाएं देते रहें। थोड़े ही दिन में ज़रूर हम ये देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के व्यवहार और हमारे साथ रिश्तों में काफ़ी अच्छे बदलाव आएंगे। हालांकि हम उससे इस संबंध में कुछ बातचीत भी नहीं करें। महर्षि का और एक मुख्य रास्ता है ध्यान। इंट्रोस्पेक्शन में भी जो क्रोध के परिग्रह के लिए कहा गया है, स्वामी जी का कहना है कि तुरीय स्थिति में होकर ये विश्लेषण करें कि किन परिस्थितियों में हमें गुस्सा आता है, उसको आधार बनाकर फिर उस क्रोध को अपने मन से पूर्ण रूप से निकालने का अभ्यास शुरू करें। और लगातार आज्ञा ध्यान से इंद्रियों को धीरे धीरे वश में करते हैं तो मन भी वश में हो जाता है और मन के ही संतान क्रोध वश में हो जाता है। तुरियम और तुर्यातीत में जाते जाते अपने और गुस्से का कारण रूप व्यक्ति के बीच का भेदभाव ही मिट जाता है तो वहाँ क्रोध नाम की भावना ही नहीं होगी। इस तरह हमारे इंट्रोस्पेक्शन, शुभकामनाएं देना और ध्यान पद्धतियाँ, इनसे क्रोध पर निश्चित रूप से हम विजय पा सकते हैं। इससे दुनियादारी में शांति, व्यक्तिगत जीवन में प्रगति और आध्यात्मिक उन्नति सब एक साथ संभव है। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। मैं यहाँ पर समाप्त कर लूँ।